सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। राम राम। बताओ भैया। ये 24 बार हो गई। हाँ, कल से आज तक परसों से 24 बार आशीर्वाद ले चुके हो और आज तो पर्ची निकल आई। किसके बारे में जानना है? अपना ही बारे में जानना है गुरुजी। क्या नाम है? सुनील कुमार। तारीख समय क्या है बताओ। 1976 मई का जन्म है। और समय 1-1:30 के आसपास का ही है। वैशाख का पूर्णमासी था। इस कुंडली को जांचते हैं। आपसे कल बातचीत के दौरान जो हमारे दिमाग में चल रहा था वो बात सही है कि इतने परेशान क्यों हो, उसका कारण क्या है, तो हम समझ गए थे। इतने विचलित क्यों? आपको एक ही बात को, एक ही काम को बार बार करने की आदत है। ये सही है कि गलत? हाँ, काम कंफ्यूज रहते हो। कंफ्यूज। हाँ हाँ। शुरू से ही बहुत भावुक व्यक्ति हैं आप, किसी का दुख नहीं देख पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कुंडली के अनुसार जब आप 6 साल के हुए थे और 13 साल के हुए थे, तब आपके घर में कोई आपत्ति विपत्ति परेशानी आई थी? बिल्कुल सही बात है। आई थी। 13 वर्ष की उम्र में हमारे फादर के ऊपर हमला हुआ था। हाँ हमला हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बात है। फिर वो बचे कि नहीं? नहीं, ठीक है। मतलब कि किसी अटैक हो गया था। हाँ, काम में उनको जो फंसाने का मतलब कोशिश किया जा रहा था। ठीक है। मगर ऊपर वाले का आशीर्वाद से जो है कि हमारे फादर जो है कि ठीक है। हाँ। आपकी बहनें कोई हैं? बड़ी है, हमसे बड़ी है बहन। पर एक उपाय बता रहे, उनको नहीं बताना। एक उपाय करना, उससे आप भी सुखी रहोगे। ये पत्नी है, पत्नी भी सुखी रहेगी और आपके बहनोई भी बने रहेंगे। शब्द पे गौर करें। उपाय करने से वो भी बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लंबी उम्र पाएंगे। उपाय मुश्किल से मुश्किल 50 रुपए का खर्च होगा, वो आपको करना है। क्योंकि आपके जो बहनोई हैं उनकी हम आदत बताते हैं, दिन में भी सो जाएंगे, रात में तो सोते ही। उनकी आदत है थोड़ा आलसी वृत्ति या सोना। नमक ज्यादा खाते हैं तुम्हारे बड़े बहनोई। बिल्कुल। जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है गुरु जी। नमक खाते। एक ही बहन है। और तो अब इसमें यह है, अगर अपन इस उपाय को नहीं करते तो बहनोई रात में सोते रह जाएंगे। हार्ट की समस्या, साइलेंट अटैक, हम क्लियर बता देते। आप पालन कर लेंगे तो वो बच जाएंगे। ठीक है। बहन का दाम्पत्य जीवन कैसा है? ठीक। बहुत उथल पुथल है। बहुत, उनके एक बच्चे भी हैं, बहुत उथल पुथल में है हमारे बहन जो है। सही बात यह है, आपकी बहन के भाग्य में और आपके मामा पक्ष के भाग्य में सुख नहीं लिखा गया। बिल्कुल सही बात। सही है। बिल्कुल सही बात है गुरु जी। मामा पक्ष की। हमारे मामा है ही नहीं है, या तो होंगे नहीं, होंगे तो अध्याय बंद हो जाएगा। हाँ। तो मामा पक्ष नहीं है, बहन है तो परेशान। ये पत्नी है, इसको, लड़की को गठिया बात जैसे होती ना, ज्वाइंट की समस्या, हड्डियों की समस्या, आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, बात जैसी समस्या परेशान करेगी। अभी कोई तकलीफ रहती है क्या इनको? 2023 में कुछ अटैक हुआ था पैरालिसिस का, तो पटना एम्स में जो है कि 24 दिन रहकर हम इलाज वहां कराए गुरु जी। तो सीधे पांव में तकलीफ बढ़ी थी उस समय? पहले पैर में ही दर्द हुआ था। तो पैर में? हाँ। और इनको जब बीमारी की शुरुआत होगी, सुनो, तो जहां पांव में बिछिया पहनती हैं बहुएं बेटियां, वहां से ऐसे ऊपर की तरफ सूजन बढ़ेगी। सूजन कभी कभी हो जाती है, कभी कभी नहीं, उस समय भी हुई होगी, बाद में। हाँ। पूछो।
उसी टाइम पैर फूला था नीचे से ही। हम जो बोल रहे नीचे ही से हुई थी, माइक में बोलो सब सुन रहे हैं। हाँ हाँ नीचे से हुआ था? हाँ हुआ था। तो ये कारण, ज्योतिष में कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में ना आए। जून जुलाई के महीना में इसको बीमारी परेशान करती होगी लड़की को। हाँ गुरुजी। उस समय जब बीमार हुई थी तो कौन से महीने में हुई थी? वही आसिन दशहरा टाइम अक्टूबर। मतलब सावन के आसपास के मतलब होते हैं। तो जुलाई सावन हाँ, में हाँ, तो होता हाँ, है, जुलाई हाँ, के सावन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। तो इन सब के कुछ समाधान हम आपको बता देते हैं, तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है ना? आप क्या जानना चाहते हो ये बताओ। जानना यही चाहते हैं गुरु जी कि 2006 में हम लोग परिवार में जो दुकान एक साथ था, और उसके बाद से थोड़ा बिजनेस हम अलग किए हैं, और उसके बाद से जो है कि समझ आए कि अभी तक जो है कि हम जो भी काम करते हैं मतलब सफलता नहीं मिल रही हमको काम में, और कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। जितनी भगवान शंकर की सेवा करोगे उतना परेशान रहोगे। एक बात करते हो क्या? इसमें लगा हाँ कर रहे थे, और इधर 2-3 महीना से हम छोड़ दिए हैं। सवाल ये है, अभी तो 3 महीने से छोड़ी, पर जब से आपने भगवान शिव जी की सेवा शुरू की है उसके बाद से लगातार परेशान हो, हाँ या ना? हाँ सही बात है, ये नहीं करना। इसका समाधान बताएंगे। आपने कोई मूर्ति, कोई दरबार लाकर घर में रख दिया है, पूजा घर में, जैसे कोई गिफ्ट कर देता है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, हनुमान। 2024 में जो अयोध्या में जो राम दरबार की थी 22 जनवरी को, तो हमारे घर के बगल में देवी स्थान है माँ का, तो हम लोग 2-4 लड़का जो है मिलकर जो है कि उस दिन जो है दरबार जो है, और वो फोटो लमसम 10 इंची के आसपास का फोटो था। तो हम बहुत दिन तक अपने घर के ऊपर छत पे जो है, मतलब ऊपर भी रूम है तो वहां भी टांगे, बहुत दिन तक टांगे हुए हैं। फिर उसके बाद इधर जो है कि 3-4 महीना हुआ है, तो फोटो को हम बच्चे को कहा कि बाबू स्थान में जाके जो रख दो। वो फोटो राम दरबार का जो है किसी और ने ले लिया है। तो जब से वो राम दरबार की फोटो आपके पास आई है, उसके बाद से व्यापार को लेकर, कर्जे को लेकर, परेशानियों को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं या नहीं? जैसे ऐसा मतलब कि हमको कुछ महसूस नहीं हुआ है, मगर 2024 में जो हुआ था ना, तो उसमें हम खरीद कर लाए थे, और रामायण पाठ मतलब नहीं, सुंदरकांड का पाठ हुआ था, तो उसी में हम लाए थे। अरे ये नहीं पूछ रहे हो पाठ रामायण का हो, हनुमान चालीसा, इससे मतलब नहीं, काम की बात पे ध्यान दो। ये मूर्ति, ये दरबार लाने के बाद आप परेशानी, हाँ थोड़ा परेशानी हमको हुआ है। हम वही तो पूछ रहे हैं। तो ये कुंडली बिल्कुल 23 में ही मतलब 23 के आसपास से ही जो है कि मेरा बिजनेस का फॉल डाउन मतलब होते हुए अभी तक चला आ रहे हैं, और उसी समय से कर्ज का भी जो है कि चलते हुए हमारे। अब ये बताओ, 3-4 दिन में कम से कम 24 बार आशीर्वाद लिए, जरूर। तो ऐसी कुंडली विश्लेषण इतने लोगों में किसी की हुई है क्या? नहीं हुई। पत्नी का बताए, कहाँ से सूजन शुरू हो रही, कौन से महीना में हो रही, बहनोई नमक ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना, मामा परिवार का सफाया कर दिया, मतलब उसमें दिख रहा है सफाया हो गया। इतनी बारीकी से कोई कुंडली नहीं। तो बार बार जो पांव पड़ रहे थे ना, उसका फल मिल गया कि नहीं? बिल्कुल गुरु जी। अब आप एक काम करो, एक चंद्रमणि पहनो, एक मूंगा पहनो, ठीक है ना? पहले मूंगा पहनते थे, बीच में लमसम 10 वर्ष हो गया, पहले पहने हुए थे। मूंगा पहने थे तब सुखी थे? हाँ बिल्कुल थे। अब जब बिना प्राण प्रतिष्ठा किए मूंगा पहने थे तो सुखी थे, तो प्राण प्रतिष्ठित मूंगा पहनोगे तो फिर और अच्छा रिजल्ट होगा।
हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बिना प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहनोगे तो 10% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहनोगे तो 95% मिलेगा। ठीक है ना। तो वो अपने को पहनना है, एक मूंगा, एक चंद्रमणि पहनना है। ठीक है। अभी हम घर से जो निकल कर आए तो समझिए कि हम, मेरे पास कुछ नहीं भी है मेरे पास। हम सोच रहे हैं कि दिल्ली में ही मतलब शिफ्ट कर जाए, ऐसा मेरे साथ अभी है हाल। देखो मगर मेरा मन दिल करता है कि नहीं, हमारे घर पे माँ है, मेरा दिल करता है। माता जी नहीं आपकी, हाँ। मम्मी। देखो हम तो माँ के बारे में एक ही बात कहते हैं, माँ तो सबकी माँ होती है। इस बारे में क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल गुरुजी। और ये समझ लो, जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो संसार में किसी का नहीं। और जो माँ बाप का ना हुआ भगवान की सृष्टि में कोई उसका ना होगा। ये भी लिख लो, अनुभव की बात। आज नहीं तो कल 10-5 साल सामने आई। महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रमाण दे रहे, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद होता है। तब भीष्म पितामह इनसे कहते हैं युधिष्ठिर से कि इस संसार में जो भी मनुष्य, बड़े काम की चीज है, इसको ग्रहण करना चाहिए, जो भी मनुष्य अपनी माता को आज्ञा पालन से, माने का बेटा ऐसा ना करो, ठीक है बेटा यहां चले जाओ, हाँ बेटा ये ला दो, हाँ माँ ला देते हैं, ठीक है ना। अपने आज्ञा पालन से और सेवा भाव से जो मनुष्य अपनी माता को प्रसन्न कर लेता है, भीष्म पितामह कहते हैं कि इस प्रकृति में पूरी माता है, माता पार्वती, गायत्री, लक्ष्मी मैया, ये प्रकृति स्वरूप, एक प्रकृति है, एक परमात्मा है, ब्रह्म है, दो ही तो है। इस प्रकृति में कोई ऐसा सुख नहीं है जो उस मनुष्य की इच्छा हो और उसे वह प्राप्त ना हो सके। और सच बताएं, इसका प्रमाण भी हम चारों भाई अपने जन्मदिन में, कोई हमें कुछ भी कहे, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी होंगे, कुछ भी सोचे, हम लोग अपने जन्मदिन में अपनी माँ के चरण धो के पीते हैं। भैया गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनको पहले पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, चरण पहुंचते हैं, तौलिया से टीका लगाते, माला पहनाते, दीपक दिखाते, पांव पड़ते हैं सिर टेक के, वो दोनों हाथ रख देती हमारी पीठ पे। फिर हम कहते दुनिया में हमारी विजय हमेशा है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद। तो पिताजी तो नहीं रहे, नहीं पिताजी हमारे, पर हम अपना अनुभव बताएं और हमें झूठ नहीं। हमारे फेसबुक में बहुत पुरानी आप फोटो देख सकते हैं, सर्च करके, उसमें मिलेगी कि गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने आशीर्वाद लिया। जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा में हम बाद में अपने शिष्यों से मिलते, पहले माँ की पूजा करते, भगवान की पूजा, माँ की पूजा, फिर निकलते। माता प्रथम गुरु है, और माता तो माता है ही। अरे माँ ना होती तो हम कहाँ होते। बनारस की बात हमने बताई, आप लोगों ने सुनी होगी, पूरा का पूरा शिव मंदिर टेढ़ा हो गया। बनारस की सच्ची घटना, वो भी एक लाइन में बता देते हैं। माँ बाप का भक्त था, शिव भक्त था, पिताजी गुजरे, कुछ समय बाद माताराम गुजरी। बनारस में सब पिंडदान वगैरह करा के 2-4 साल बाद बड़ा शिव मंदिर बनाया। गंगा जी किनारे आज भी है मंदिर, आज भी है, थोड़ा ऐसे है, मंदिर टेढ़ा है, मणिकर्णिका घाट के पास, मणिकर्णिका घाट के पास, आप ठीक कह रहे। तो वो गंगा जी किनारे मंदिर, वो मंदिर बनवाया, सबको, ब्राह्मणों को सबको दान दक्षिणा दी। और जब आप कन्या की शादी करते हैं तो बाद में नहीं, गहरी सांस लेते बैठते, चलो भैया आज गंगा नहा लिया, कन्या के हाथ पीले हो गए, बोलते बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक राहत की सांस आ गई। तो उसने राहत की सांस ली। वो बोलता क्या है, भगवान का भक्त था, वो बोलता क्या है कि चलो आज माता पिता के कर्ज से मुक्त हो गए। इतना बोलना है कि वो मंदिर ऐसा टेढ़ा हो गया। जब मंदिर, नया मंदिर टेढ़ा हुआ, विद्वानों ने बहुत मथन किया, माथा पच्ची की, बहुत चिंतन किया।
तो एक बुजुर्ग ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि क्या बात चल रही थी, क्या हुआ क्या। जब पूरी बात चल बताई कि इनने ये बोला, ये भी भक्तराज बहुत अच्छे भक्त हैं, इनने बोला कि आज माँ बाप के कर्ज से मुक्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो गया, क्योंकि माँ के कर्ज से मनुष्य 7 जन्म तक मुक्त नहीं होता, रोम रोम ऋणी होता है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और हमारी मुहिम है, हमारा प्रयास, भाई कोई कुछ भी कहे, हम अपने माँ बाप की, परिवार की बहुत इज्जत करते हैं, और जो अपनों का नहीं वो दूसरे का नहीं। और जब हम अपनों के ना हुए, माता पिता लौकिक हैं, संसारी हैं, पारलौकिक माता पिता भगवान माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, जब हम लौकिक माता पिता को प्रसन्न कर लेंगे तब हम पारलौकिक माता पिता की उम्मीद करें। अपने माँ बाप को भूखा मारें, वृद्धाश्रम में जाके मिठाई बांटें, क्या मतलब। पहले घर देखो, बाद में बाहर देखना। माँ बाप जिंदा भगवान है, इनको ठुकराते हैं लोग, अब बाद में फिर दर दर के भिखारी बने घूमते, बुढ़ापे में आते हमारे पास, कहते हमने तो कभी नहीं किया, हमने तो कभी नहीं किया, हमारे बेटा बहू ने ऐसा किया। ऐसा नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती, कोई ना कोई चूक आदमी से होती है, जाने में अनजाने में, उसका कर्म दंड है। कर्म के बंधन से कोई नहीं बचा। उद्धव भगवान के भक्त थे, वो कहते हैं उद्धव कर्मों की गति न्यारी, पुण्य से बगला सफेद बनाए, पाप से कोयल कारी, उद्धव कर्मों की गति न्यारी। इसलिए बचना चाहिए, आप ये उपाय करें। दूसरी बात, शनिवार कम से कम 7 शनिवार भगवान शंकर का मठा से, मही से अभिषेक करें। स्टील के लोटे में, पहले जल से, फिर मही से, और फिर जल से। दूसरी बात, अब आपको गरीब आदमी हो, मतलब बुरा नहीं मानना, आपने बताया कि कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है, एक चांदी की चैन पहन लो, जिंदगी में चैन भी आ जाएगा, वो करार भी आ जाएगा, समझ गए। बाकी कुछ नहीं। और गुरुजी ऐसा है कि अभी थोड़ा जो है कर्ज थोड़ा, अरे जब ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर पुरानी बात दोहरा दी। कल हमने समझा थक गए, ठीक। अब उसको कुछ नहीं, पर्ची निकालो जाओ। आधार